नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। ये है डे 35 ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नी। आज हम बात करेंगे गोल्ड कब ट्रेड करना चाहिए, लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में या एशिया सेशन में। आज हम इसका क्लियर कट आंसर जानेंगे कि हमें गोल्ड किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। और इसीलिए मैंने एक इंडिकेटर यूज़ किया है, ICT किल जोन, जिससे हमें पता लगता है कब लंदन सेशन ओपन हुआ, कब न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ और कब एशिया सेशन ओपन हुआ है। इसलिए मैंने ये लगाया ताकि आपको मैं दिखा सकूं। सो टाइमिंग टाइम क्यों मैटर करता है मार्केट में, या टाइम क्यों ज़रूरी है हमारा गोल्ड में? क्योंकि गोल्ड 24 आवर्स मूव करता है और हफ्ते में 5 दिन ओपन रहता है और कंटिन्यूसली चलता है, जिसमें हर दिन हर टाइम मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती। क्योंकि 24 आवर चल रहा है, लगता है कि हर टाइम अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ नहीं होता। हर टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। कुछ सेशंस में मार्केट हाई वोलेटिलिटी होती है, जैसे कि ये एशिया सेशन था, इसमें कितनी वोलेटाइल थी, मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर थी, ऐसे। पर कुछ क्लीन मूव होते हैं, जैसे कि एक डायरेक्शन में मूव है, इधर लंदन सेशन में क्लियर मूव है, ऐसे होता है। और कुछ में स्लो मार्केट होती है, जैसे कि यहाँ न्यूयॉर्क सेशन में स्लो थी मार्केट, एशिया में फिर से स्लो हुई थोड़ी, और फेक मूव देती हैं बार बार, ये फेक मूव दिए इधर उधर ऐसे। तो सबसे पहले हमारे होते हैं एशिया सेशन होता है हमारा, लंदन सेशन होता है हमारा, और न्यूयॉर्क सेशन होता है। 3 सेशन मेनली हम काम करते हैं। वैसे तो सिडनी भी होता है और टोक्यो भी होता है, काफ़ी सारे सेशंस होते हैं, पर हम मेनली 3 सेशन को फॉलो करते हैं, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, 3 सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया सेशन। एशिया सेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है? एशिया सेशन में हमारा जो मार्केट होता है, एक मार्केट स्लो मूव करता है हमारा। मार्केट कैसे स्लो मूव कभी कभी हो जाता है, ऐसा भी कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट या न्यूयॉर्क एशिया सेशन में स्लो ही मूव करता है। ये तो अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जब जैसे में मिलती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरा चार्ट नेट कम चल रहा है थोड़ा, तो एडजस्ट करते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल ही सही रहेगा। ये देखो, ये मार्केट क्या है, यहाँ पर स्लो पेस में मूव हुई, ऊपर गई धीरे धीरे, फिर नीचे आई, फिर धीरे धीरे। एक स्लो ग्रोथ है मार्केट की, कोई ज़्यादा वो नहीं है। एक रेंज बनाती है बस, ये छोटे छोटे ये कैंडलें रेंज बनाती जाती हैं। फेक ब्रेकआउट ज़्यादा मिलते हैं। फेक ब्रेकआउट लाइक इसका हाई ब्रेक किया प्रीवियस, फिर एकदम से नीचे आ गई। इस इधर का लो ब्रेक किया, फिर ऊपर चली गई। अब ऐसे करते करते फिर इधर कंसोलिडेट करने लग गई। तो ऐसे क्या होता है, मार्केट में फेक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसलिए मैं मेनली क्या करता हूँ, ऐसे सेशंस को अवॉइड करता हूँ। पर कभी कभार ऐसे भी मिल जाते हैं ऐसे सेशन, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे होता है। तो वो तो डिपेंड होता है मार्केट के ऊपर, कब क्या देख के पता लगता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये सभी होता है एशिया सेशन में। दूसरा होता है हमारा लंदन सेशन। लंदन सेशन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लंदन सेशन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है गोल्ड का, और डायरेक्शन क्लियर होती है, और स्ट्रक्चर ब्रेक क्लीन होता है उसका। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर कितना क्लीन कट लंदन सेशन में स्ट्रक्चर ब्रेक मिला, दोबारा से मार्केट एकदम से ऊपर गई, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, स्ट्रक्चर क्लीन था, क्लीन डायरेक्शन दी, एक तरफा डायरेक्शन है बिल्कुल ही। और ये सब है क्योंकि लंदन सेशन गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीज़न है, इसलिए ये रेकमेंड करता हूँ मैं, इसमें भी ट्रेड कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं तो न्यूयॉर्क सेशन भी करता हूँ, और न्यूयॉर्क सेशन इज़ बेस्ट है फॉर मी। न्यूयॉर्क सेशन की बात करते हैं। न्यूयॉर्क सेशन ख़तरनाक भी बहुत ज़्यादा है। न्यूयॉर्क सेशन जो है हाई वोलेटिलिटी के साथ आता है, बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, बिग मूव्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं न्यूयॉर्क सेशन में, और न्यूज़ इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि न्यूज़ इम्पैक्ट मैं आप सभी को दिखाऊं, ये न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूज़ इम्पैक्ट की वजह से सीधा यहाँ, और ये देखिए न्यूज़ इम्पैक्ट सीधा कितने नीचे, 1 2 3 4 कैंडल में ही एकदम नीचे। तो ये हमारा क्या है, न्यूयॉर्क सेशन है। न्यूयॉर्क सेशन बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बड़े बड़े मूव देता है। ये भी वॉल्यूम इसका कभी कैंडल ऊपर नीचे, कभी ऊपर नीचे, ऐसे चलती हैं। तो बहुत ज़्यादा ये अभी भी न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है। और मेनली जो लंदन सेशन होते हैं और न्यूयॉर्क सेशन होता है, एक दूसरे को ओवरलैप करके चलते हैं। जैसे कि यहीं पर लंदन सेशन हुआ, और उसके बाद साथ ही उसके मिड में या उससे थोड़ी देर पहले ही न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो जाता है। बट ऐसा एशिया सेशन में नहीं है। एशिया सेशन में गैप होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक लंदन सेशन में गैप है, पर
और एशिया सेशन, न्यूयॉर्क से एशिया सेशन के बीच भी गैप है, पर लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के बीच में कोई गैप नहीं है। इसलिए अगर आप इंडिया से हो तो आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा, अगर मैं आपको बताऊं, लंदन सेशन के लिए आपको 12:30 PM से 4:30 PM तक, 12:30 से लेके 4:30 तक आपका लंदन सेशन ओपन रहता है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन के लिए आपको 6:30 से लेके 9:30 PM तक आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर सकते हो। ये दोनों सेशन बहुत ज़रूरी हैं, इनमें अच्छी ट्रेड मिलती है, अच्छे मूव मिल जाते हैं और आपको एक आधा ट्रेड मिल जाती है। गोल्ड में टाइमिंग इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर है और हर मूव ट्रेड नहीं होती, इसलिए हमें अपने आप को प्रोसेस करना होता है, अपना आप को बढ़ाना होता है, ग्रोथ करना होता है, डिसिप्लिन में डालकर। सीजन्स, अपना एक सीजन्स रखो, एक सेशन रखो, किस सेशन में आप ट्रेड करोगे उसको फॉलो करो, उसको डिसिप्लिन में लाओ और उसके साथ ही ट्रेड करो। डे 35 कंप्लीट, मिलते हैं डे 36 में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा।